आज हम व्हीट प्रोसेसिंग के बारे में समझेंगे। व्हीट अर्थात गेहूँ हमारे भोजन का प्रमुख अंग है। ये पूरी दुनिया में खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में चावल के बाद गेहूँ की फसल सबसे अधिक पैदावार वाली फसल है। हमारे देश के उत्तरी भारत में लगभग सभी प्रांत में गेहूँ पैदा होता है। इसमें मुख्य रूप से सर्वाधिक उपज उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पंजाब और मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन वाले प्रदेश हैं। अगर हम पूरे खाद्यान्न की बात करें तो पूरे देश में लगभग 300 मीट्रिक टन अनाज पैदा होता है। उसमें सर्वाधिक चावल की पैदावार होती है, उसके बाद गेहूं का स्थान है। हमारे देश में कृषि की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने एग्रो प्रोसेसिंग के लिए अलग विभाग बनाया हुआ है तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दुगना करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। अगर हम देखें तो किसानों की आय बढ़ाने में एग्रो प्रोसेसिंग का महत्वपूर्ण भूमिका है। एक किसान उत्पादक गेहूं को लगभग 20 रुपये 25 रुपये किलो तक बाजार में बेच पाता है, लेकिन इसी गेहूं को अगर पिसाई करके आटा बनाया जाए तो इसकी कीमत सीधे 10 रुपये लगभग बढ़ करके 30 से 35 रुपये किलो प्रति किलो हो जाता है। इस प्रकार प्रोसेसिंग का आय बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बढ़ाने के लिए जो मंत्रालय है, ये लगातार प्रयास में है कि जितनी किसानों की उपज पैदावार होती है उसको अधिक से अधिक मात्रा में प्रोसेसिंग किया जाए, जिससे उनकी गुणवत्ता बनी रहे, उनका अधिक समय तक अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया जाए, जिससे जो पैदावार किसान की है उसका अधिक किसान को मूल्य मिल सके। इसको ही ध्यान में रख करके एग्रो इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। कृषि अर्थशास्त्र को अगर हम और विस्तार से देखें, हमारे देश में 1951 में जो देश में इंपोर्ट था, बाहर से चीज़ें मंगाई जाती थी, वो उनका हिस्सा 2.8% था। और अब 2018 में जो इंपोर्ट है, टोटल वैल्यूज में जितनी सामग्री बाहर से मंगाई जाती है उसमें हिस्सेदारी 5% हो गई है। 2.8 से ये हिस्सेदारी बढ़कर 5% हो गई है। और खेती के जो पदार्थ हैं, एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट है, वो 1951 में 18.5% हिस्सेदारी थी और ये घट करके 2018 में 12.8 रह गई है। अर्थात ये लगभग 6% इसमें गिरावट आई है। इस प्रकार से खेती के हिसाब से अर्थशास्त्र से देखें तो हमारा बाहर से मंगाने वाला जो पदार्थ का मूल्य है वो बढ़ गया है और यहाँ से बाहर भेजने वाले का घट गया है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एपीडा संस्था स्थापित की है। एपीडा अर्थात एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी जिम्मेदारी है कि जो कृषि और कृषि से संबंधित उत्पाद हैं उनकी प्रोसेसिंग को बाहर के देशों में किस तरह से बढ़ाया जाए, उसके लिए भी जितनी भी सहूलियत है, तरीके हैं, उनको अपनाने में ये सहयोग करता है। अब हम बात करते हैं अपने व्हीट प्रोसेसिंग की। व्हीट प्रोसेसिंग में गेहूं को मशीनों के द्वारा पिसाई करके आटा बनाते हैं। इसके साथ साथ बड़े मिलों में गेहूं की प्रोसेसिंग करके आटे के अलावा सूजी, मैदा भी बनाया जाता है, जिसका अलग अलग प्रकार से खाने में
प्रयोग किया जाता है। इस कोर्स में केवल हम गेहूं की प्रोसेसिंग का ही महत्व नहीं समझेंगे, बल्कि उस तरीका ही नहीं जानना है कि गेहूं से आटा कैसे बनाया जाएगा, बल्कि ये भी जानना है कि इसकी अहमियत कितनी है, इसकी बारीकियां क्या है। प्रोसेसिंग की बारीकी समझने के लिए अनाज से संबंधित भी बातें हमें पता होनी चाहिए। जैसे जो गेहूं है, इसकी बनावट में 3 भाग होते हैं। जो अनाज है, बीज है गेहूं का, इसमें 3 भाग होते हैं। ऊपर का बाहर का कवर होता है, इसको ब्रान कहा जाता है। येलो कलर का गेहूं रंग का जो भाग होता है बाहर से दिखाई पड़ता है, इसको ब्राउन कहते हैं। और अंदर का हिस्सा एंडोस्पर्म कहलाता है। और गेहूं के बीच में जर्मिनेशन वाला हिस्सा, इसको जर्म कहते हैं। सबसे ज़्यादा लगभग पूरे दाने का, ग्रेन का मैक्सिमम भाग जो है 70% भाग एंडोस्पर्म होता है। लगभग 15% जर्म और 10% ब्राउन कह सकते हैं। अलग अलग वैरायटी के गेहूं में इनमें भिन्नता होती है। जो एंडोस्पर्म होता है, इसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट 70% होता है। इसके अलावा प्रोटीन और विटामिन मिनरल भी होते हैं। जो ब्राउन होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसमें फाइबर और विटामिन बी होता है। जो जर्म होता है, इसमें बी विटामिन और फैट होता है। सबसे एडिबल वैल्यूबल फैट जर्म वाले हिस्से में होता है। जो गेहूं होता है, ये 2 तरह का होता है। 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक मुलायम सॉफ्ट गेहूं होता है, जो सीधे ज़्यादातर खाने के लिए प्रयोग किया जाता है, सॉफ्ट व्हीट। दूसरा जो हार्ड व्हीट होता है। जो हार्ड व्हीट होता है, इसमें हार्डनेस का मुख्य कारण जो है, इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा है। और जो हार्डनेस निर्धारित करने वाला प्रोटीन होता है, इसको फ्राइबिन कहते हैं। और ये फ्राइबिन एमिनो एसिड ग्लाइसिन के साथ मिलकर के इसमें हार्डनेस बनाता है। इसके अलावा जो गेहूं होता है, उस के अंदर के जो स्ट्रक्चर है, एंडोस्पर्म है, इसका प्रभाव आटा गूंथते समय उसकी गुणवत्ता पर भी पड़ता है। कुछ आटा बिल्कुल स्टिकी अधिक होते हैं, कुछ कम चिपकने वाले होते हैं। तो चिपकने का जो कारण है, उसमें ग्लूटीन नाम का जो प्रोटीन है, वो इसके चिपकने की डो की इलास्टिक को कम अधिक करता है। तो जो आटा तैयार होता है बाद में गूंथने के बाद पानी मिला करके, उसमें ग्लूटीन नामक प्रोटीन मुख्य भूमिका होती है। अब हम जो आटा तैयार करने के लिए गेहूं प्रयोग करते हैं, उसकी क्वालिटी पर भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि प्रोसेसिंग के बाद जो आटा बनता है वो बेहतर किस्म का होना चाहिए, तभी कंज्यूमर या उपभोक्ता उसको पसंद करेगा। तो गेहूं जो होता है, उसमें क्या क्या खास बात होनी चाहिए, उसको ध्यान रखने के लिए उसका वेट देखते हैं। एक अच्छी किस्म का गेहूं जो है वो भारी वजन वाला होता है। और गेहूं का वजन निर्धारित करने के लिए 1000 की संख्या में जो गेहूं के दाने होते हैं, उनका वजन किया जाता है। और 1000 गेहूं के दाने का वजन अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 35 से 45 ग्राम तक होता है। वेट इंडेक्स इसको कहा जाता है। गेहूं में दूसरा, नमी की मात्रा 10% होनी चाहिए। अधिक नमी होने पर भी गेहूं से मिलिंग में अच्छा आटा नहीं तैयार होगा। दूसरा, इम्प्योरिटी, दूसरे तरह के पदार्थ गेहूं में नहीं मिले होने चाहिए। गेहूं का सतह जो है विट्रसनेस होनी चाहिए, अर्थात उसमें चमकीला होना चाहिए। गेहूं जो डल गेहूं होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। ये चीज़ें हम देख करके कुछ चीज़ें भौतिक गुण के आधार पर निर्धारित करते हैं। इसके अलावा गेहूं के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। वो अच्छे क्वालिटी के गेहूं में अधिक
न्यूट्रिएंट होते हैं, प्रोटीन, विटामिन। गेहूँ ये भी देखना चाहिए उस पर कोई कीड़े वगैरह का प्रभाव न हो, साफ सुथरा गेहूँ होना चाहिए, तभी उसकी अच्छी प्रोसेसिंग होती है। अब हम गेहूँ के प्रोसेसिंग के तरीके